हेलो, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट हमने वीकली करंट अफेयर देखा था 1 से 7 अगस्त का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 7 अगस्त से जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहा है उसको हम देखेंगे, चाहे वो आपका द हिंदू का हो, ओके, या फिर मैं पीआईबी का हूँ आपसे, ठीक है, या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस। तो इन तीनों में से जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका सिलेबस से रिलेटेड है, उसको हम इसमें कंपाइल करने की कोशिश करेंगे, ओके। और जो भी आपका मैपिंग का भी इंपॉर्टेंट रहा है उसको भी हम इसमें मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो देखिए, मैं क्या करता हूँ ना, जब भी मैप कराता हूँ तो मेरे पास दोनों टेक्निक है। चाहे तो आप इसको न्यूमोनिक के थ्रू कर सकते हैं, ओके, एंड देन ट्रिक, या फिर आपके पास एक थर्ड पैटर्न ये है कि आप ब्लैंक क्या करेंगे। आप ब्लैंक आपने कोई भी मैप वाला वो ले लिया पेपर, ठीक है, और उस पर आपने, जैसे मैंने पोलैंड बताया, तो पोलैंड को आपने मैप कर लिया कि भाई इसके बॉर्डर जो है इसके साथ इस कंट्री के साथ शेयर होते हैं, ओके। तो हम देखते हैं, हमारे पास है पोलैंड। तो पोलैंड एक्चुअली में न्यूज में रहा। तो पोलैंड की जो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री है वो कौन कौन सी, उनको हम देखेंगे, है ना। चाहे तो आप इसको ऐसे ब्लैंक पेज के थ्रू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपका इधर बेलारूस पड़ जाएगा, यूक्रेन पड़ जाएगा, स्लोवेकिया पड़ जाएगा, उसके बाद चेक रिपब्लिक पड़ जाएगा, या जर्मनी पड़ जाएगा, या फिर आपका रसिया पड़ जाएगा, या फिर लिथुनिया पड़ जाएगा, ठीक है। ये आपके इंपोर्टेंट रहेंगे, ऐसे देख सकते हैं। या फिर आप देखिए, ऐसा क्या होता है ना कि कभी कभी हम भूल भी जाते हैं, बट हाँ, एक हमारे पास पैटर्न होता है कि भाई हम इसको न्यूमोनिक या ट्रिक बेस में याद कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक शब्द मिलता है पोलैंड, यानी कि पो, अगर आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे मिलता है पोलैंड, ठीक है। तो आप इसको सेंस कैसे लगाएंगे कि पोलैंड, यानी कि मान लीजिए किसी का नाम है और वो जापान में रहता है जिसका नाम है पो, ठीक है, और वो कहाँ पर गया है, लैंड पर। तो उसके साथ और भी लोग थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम सेंस लगा लेंगे कौन कौन लोग थे। यहाँ पे हमने लगा लिया, और भी लोग थे जिनको हमने बोला कल, ठीक है, सब, और जी फॉर गए, यानी कि आपने सेंस लगा लिया कि पोलैंड पोलैंड के साथ कल सब लोग गए। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं इसको आपको न्यूमोनिक के थ्रू भी सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखेंगे आपका C4 क्या पड़ता है। C4 यहाँ से निकालते हैं, तो C4 मिला हमें चेक रिपब्लिक, ओके। एंड नेक्स्ट हमें मिलेगा L4 लिथुनिया, और उसके बाद S4 मिल जाएगा हमको स्लोवेकिया, ठीक है। U4 हमें मिल जाएगा यूक्रेन, एंड B4 मिल जाएगा हमें बेलारूस, एंड G4 मिल जाएगा हमें जर्मनी। इट्स ए वेरी इजी ट्रिक टू अंडरस्टैंड, और हालांकि आप इसको चाहे तो ट्रिक कहिए, है ना, बट मुझे लगता है कि इसको आप इस सेंस में भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फिर हमें मिलता है इंडियन क्लासिकल डांस। ये न्यूज में रहे, है ना, क्योंकि कालबेलिया आई थिंक जो डांस था वो न्यूज में रहा। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको क्लासिकल एंड फोक डांस को कराने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं यूपी में कौन सा है आपका कथक। और देखिए, कंफ्यूज हम कहाँ होते हैं, ये क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस देखने को मिलेंगे। तो एक तो कथक हो गया यूपी का आपका, उसके बाद मिल जाता है आपको कथकली, है ना, वो मिलेगा आपको केरला में। तो इन दोनों में आपको याद रखना है कि जहाँ कथक, यानी कि कथक लिखा हुआ है और उसके बाद अगर कली जुड़ गया पीछे, तो आप ऐसे लगा लीजिए कि जो केरला है, यानी केरला में आप देखेंगे करेला, इसको सेंस लगाएंगे करेला। तो करेला में क्या होता है कि करेला जब फल आता है तो उससे पहले कली आती है। कली यानी कि फूल से पहले एक आप कह सकते हैं, सॉरी, फल से पहले एक पौधा, वो फूल आता है ना। तो यहाँ पे आपका सेंस बन जाएगा कथक कली, तो वो किसमें निकल के आ जाएगा आपका केरला में, और कथक खाली होगा वो आपका मिलेगा किसमें, यूपी में। तो यहाँ पे मिला हमें कथक वाला, हमें मिल गया यूपी में, और कथक कली हमें केरला, यानी करेला, करेला में फल आने से पहले क्या आता है, फूल। तो यहाँ पे फूल को हम बोलते हैं कली, तो ये हमारा हुआ कथकली। क्लियर है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, मोस्टली इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। असम का देखेंगे, तो असम, यानी कि असम का मतलब है असमान लोग होते हैं, बट वो क्या होते हैं, साथ रहते हैं। जैसे कह सकते हैं इंडिया में, अखंड भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोग साथ रहते हैं, तो वो यहाँ पे आपको मिल रहा है सात्रिया, है ना, यानी साथ रहने वाले। तो वो सब लोग अलग धर्म के असमान है, बट वो साथ रहते हैं, सात्रिय। मणिपुर की तो मणिपुरी, है ना, इसमें कुछ है नहीं हमारे लिए। आगे देखेंगे उड़ीसी, इसमें भी कुछ नहीं, याद कर लेंगे इजीली। फिर हमें आंध्र प्रदेश का मिल जाता है कुचिपुड़ी, है ना। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा आप, इसको सेंस लगा लीजिए आप दावत पसर है ना, तो आपने दावत समझ रहे हैं ना। दावत और पांत, इनमें अंतर क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। पांत का मतलब होता है पांति मीट के आप दावत खाते हैं, है ना, और दावत का मतलब होता है कि आप किसी भी फॉर्म में बैठ के दावत खा रहे हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सेंस लगा लेंगे बाई द न्यूमोनिक, यानी कि आपको आप पूड़ी खा रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो पूड़ी, इससे आपका निकल जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम तमिलनाडु। तो तमिल, यानी कि यहाँ देखेंगे एक शब्द मिल रहा है हमें, मिल। क्या मिलना चाहिए हमें, हमें मिलना चाहिए भारत देश। ज्यादातर लोगों की, जो भी वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनकी डिमांड ये होती है, भाई हमें चाहिए भारत देश चाहिए। भारत देश क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सुख शांति की बात होती है, ठीक है। उसके बाद फिर केरला में हमारे एक लास्ट बचता है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। तो अब आप कैसे याद करेंगे इसको, अभी मैंने बताया कि केरला यानी कि करेला, करेला में कली जो है, फल आने से पहले कली आती है, और जो कली है वो उस लड़के, ये कह सकते हैं एक स्त्रीलिंग है ना, कली। तो कली आपने सेंस लगा सकते हैं कि वो लड़की है, उसका नाम क्या है, मोहिनी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा एक बार और। देखिए, बहुत इजी फॉर्म में आपको याद कर लेना है। यूपी का हुआ कथक, और केरला का दो आपको याद रखने हैं, कथक कली एंड मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु को मैंने बताया भारत में रहना चाहते हैं, भरतनाट्यम।
आंध्र प्रदेश यानी कि आपको क्या चाहिए, पूरी। और उड़ीसा वेरी इजी, याद नहीं करना हमें, मणिपुरी भी याद नहीं करना। असम की बात करेंगे तो सात्रिया, मैंने बताया कि अखंड भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं और वो साथ मिलके रहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं फिर हमें मिल जाता है कुछ फोक डांस मिलते हैं, उनको भी देखेंगे। तो इनमें से जो इंपोर्टेंट रहे, न्यूज में रहे, उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक राजस्थान का रहा था कालबेलिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने देखा होगा कि एक लेडीज थी जिसका था हिंदू न्यूज में, क्या हुआ था, बाकायदा फ्रंट पेज पे फोटो आया था जिसमें वो घाघरा वगैरह कुछ पहनी थी। तो यहाँ पे आपको सेंस लगना है, यानी कालबेलिया जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का, आपका राजस्थान का। ठीक है, तो इंपोर्टेंट ही निकालने की कोशिश करेंगे हम। जैसे आपका मिल जाएगा, एक मिलेगा आपको कथक, अभी हमने पढ़ दिया। ठीक है, रासलीला और आपको देख लेनी, ये भी यूपी की है। अब आपने एक गाना सुना होगा, आई थिंक सलमान खान वाला था। तो उस गाने में वो था कि हम करें तो है ना रासलीला और आदर करें तो करेक्टर ढीला, आई थिंक ऐसा कुछ था। तो इसमें आपको इतना समझना है कि रासलीला जो है ना, वो जो वर्ड लिया गया है वो यूपी का है। हालांकि उसको मेरा बताने का मतलब ये है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, और हमारे लिए क्या इंपोर्टेंट है, एक छाऊ आपने सुना होगा, ये आपको मिल जाएगा वेस्ट बंगाल में। क्लियर है, तो जो मैं बताता जा रहा हूँ बस वही देख लेनी है, अदरवाइज आपको ये मैपिंग एक बार और देख लेनी है। ठीक है, फुगड़ी आपने सुना होगा, फुगड़ी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक इसका क्वेश्चन जो है आ चुका है आपका यूपीएससी में। तो फुगड़ी डांस है ना, फुगड़ी, ये आपका कहाँ का है, गोवा का, आपको याद रखना है, गोवा। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर हम और देखेंगे, जैसे में मिल जाता है, एक और मिलती है कथकली, हमने पढ़ लिया, मोहिनीअट्टम पढ़ लिया। अब देखिए ये ना, यहाँ से हमने क्लासिकल डांस निकालने के बाद जो रह जा रहे हैं वो फोक डांस है हमारे। भरतनाट्यम अभी हमने पढ़ लिया, तमिलनाडु का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं एक लवानी डांस और है, लवानी। लवानी आपको याद रखना है, ये है आपका एम एच बोले तो महाराष्ट्र। क्लियर कट है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखेंगे और क्या है हमारे लिए, यहाँ पे पड़ जाता है हमारे पास एक बिहू, आपने सुना होगा बिहू, सातरिया तो हमने सुन लिया। अब देखिए इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अखंड भारत में सब लोग साथ रहना चाहते हैं, तो वो तो आपका होगा साथ, है ना, असमान लोग, असमान धर्म के लोग। और यहाँ पे आप एक सेंस और लगा लेंगे कि बिहू जो है ना, बिहू यानी कि अक्सर हर घर में जो भी बहू आती है ना, वो डिफरेंट होती है, असमान होती है, समान नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका सेंस बन जाएगा असम। ठीक है, तो देखिए कई तरीके से आप याद कर सकते हैं, बट मैं इसमें आपको कोशिश यही कर रहा हूँ कि कुछ न्यूमोनिक यहाँ पे आपकी पुट हो जाए, जिससे आपका ये हमेशा के लिए याद हो जाए। अच्छा, एक और देखेंगे डांडिया डांस, यानी कि डांडिया डांस जो है ना वो आपका है गुजरात का। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो लोग थे और वो उन्होंने बोला कि यार रात नहीं कट रही है हमारी, रात नहीं कट रही है, तो उसने बोला क्या करना चाहिए भाई, कि चलिए भाई डांडिया खेलते हैं, है ना, डांडिया समझते हैं ना। तो डांडिया जैसे आपस में वो डंडिया वंडिया खेलते हैं ना, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक बार इस मैप को आप और देख लेंगे। ठीक है, बाद बाकी इंपोर्टेंट मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक, अब हम देखते हैं, अब मिल जाता है नाइजर। ठीक है, इसको मैंने करा दिया था लास्ट टाइम में, बट मैं इसको बार बार दो बार करा रहा हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। नाइजीर में अभी आपने सुना होगा कि क्या हुआ था, कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनको हटा दिया गया है ना, बाई दी आर्मी। सो ये बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है ना। इसका मैपिंग हमसे छूटना ही नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, तो कि मैंने बताया था कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो उसमें बीबी जो बोली, यानी कि बी ऑप्शन लगाएंगे, बीबी बोली कि भाई कल से मैं आपसे नाराज हूँ, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, वेट, यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके लिए कल। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया बीबी, है ना। बीबी बोली कल से मैं नाराज हूँ, है ना, और आपके मन में ये बात नहीं समझ में आ रही है, यानी कि आपके मन में नहीं आ रही ये बात समझ में, है ना। तो यहाँ पे एम लिखा है मैंने ये। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम नाइजर। अब देखिए यहाँ पे सेंस बन गया हमारे पास, वेरी सिंपल, बहुत ये है, यानी कि आप मुझे नाइजर कर रहे हैं। नाइजर मतलब जैसे कहते हैं ना, नजरअंदाज, यानी कि इग्नोर, आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और बीबी बोल रही है कल से मेरे मन में था वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखेंगे बी फोर क्या है आपके पास, बी फोर हो गया आपके पास बेनिन, और एक और बी फोर हो गया आपके पास बुर्किना फासो। क्लियर है, दो बी याद रखनी है, बीबी, बी फोर बेनिन और बी फोर बुर्किना फासो। आप चाहे तो ब्लैंक पेज के मैपिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, बट न्यूमोनिक से वेरी इजी हो जाता है, और आई थिंक याद करने में भी अगर एक दो बार आप इसको मैपिंग करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप न्यूमोनिक के थ्रू भूलेंगे भी। सी फोर आ जाता है आपके पास, सी देखिए यहाँ सी फोर हो गया आपके पास चार्ट। ठीक है, और ए फोर हो गया आपके पास अल्जीरिया, और एल फोर हो गया आपके पास लीबिया। ठीक है, और एम का मतलब है आपके पास माली। ठीक है, और एन का मतलब हो गया यहाँ पे आपके पास नाइजीरिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा उस तरीके से हो गया, मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ आपके पास, बीबी, ठीक है, कल, इस तरीके से, और मन में, ये आपके पास न्यूमोनिक है, इस न्यूमोनिक से निकालेंगे। तो देखिए बुर्किना फासो, ठीक है, और एक हो गया आपका बेनिन। क्लियर है, यहाँ तक मैं एरो लगा दे रहा हूँ आपका। सी फोर आपके पास हो गया चार्ट। ठीक है, और ए फोर देखिए यहाँ से निकालेंगे तो ए आपको मिल जाएगा अल्जीरिया। क्लियर कट रहा है यहाँ तक। एल फोर आपके पास हो जाएगा लीबिया। ठीक, एम फोर आपके पास हो जाएगा माली, फिर से माली, एंड देन एन फोर आपके पास हो जाएगा नाइजीरिया। क्लियर है, तो आपको उसको मैपिंग अच्छी तरीके से समझ लेना है। अच्छा, आगे चलते हैं हम, फिर हमें मिल जाता है बेलारूस। अब देखिए बेलारूस की बात करूं, घर में आप खाना खाते हैं तो आपने सुना होगा वो एक होता है ना शब्द बेला, कटोरी, बेला, है ना, इट्स ए रीजनल वर्ड्स।
तो आपने ये सुना जरूर होगा बेलारूस, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे समझेंगे, इसमें क्या है ना कि भाई रसिया अभी देख रहे हैं ना, वो बस यूक्रेन को क्या चाहता है, पुल करना चाहता है। रसिया जो है वो यूक्रेन को क्या करना चाहता है, पुल करना चाहता है। तो पुल शब्द निकाल लेना है आपको, PULL, ठीक है। तो देखेंगे अब बेला, या फिर आप ऐसे कह देते हैं ना, जब हमें भूख लगती है ना तो बेला को हम इधर उधर यानी कि बार बार जैसे खिसकाने वाला काम करते हैं ना, या उसे बजाएंगे या खिसकाएंगे, कैसे भी करके आपको इसकी न्यूमोनिक माइंड में फीड कर लेनी है कि भाई बेलारूस से जो निकलेगा ना आपका पुल शब्द निकलेगा, ठीक है। या आप ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई मैंने थोड़ा सा संधि विच्छेद के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ आपको कि ये आपका हुआ बेला, ठीक है। और बेला से आपने क्या किया, बेले को इधर उधर पुल किया। होता है ना, जब हमें भूख लग रही होती है, छोटे थे बच्चे थे तो आपने देखा होगा खाना खा रहे हैं, तो कटोरी बेला मम्मी ने कुछ दे दिया हाथ में, उसको हम बार बार इधर उधर उधर खिसका रहे हैं, है ना। तो उसी से हम निकालेंगे पुल, आपको शब्द निकाल लेना है। तो पुल निकालेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें पुल में, देखिए यू, P4 आपके पास हो गया पोलैंड, ठीक है। और U4 आपके पास हो गया यूक्रेन, और L4 आपके पास हो जाएगा लिथुनिया, और L4 हो जाएगा आपके पास लातविया, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने आपको बता दिया शुरू में, वो है आपका रसिया। क्लियर कट है यहाँ तक, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, रसिया। तो बॉर्डर शेयरिंग कंट्री में हमें बेलारूस के कितने मिल रही है, 5। कौन सी है, रसिया है, पोलैंड है, उसके बाद U4 आपका यूक्रेन हो गया, L4 लिथुनिया हो गया, और L4 लातविया हो गया। अब देखिए एक चीज और बताने की कोशिश करूँ ना मैं इसमें, अगर अगर आप जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ बाई द न्यूमोनिक, और आप देखना कि अगर आपने एक बार मैपिंग कर ली, ठीक है, और दूसरी बार आपने इसको कहीं भी नोट कर लिया रफली बेसिस पे, अगर तीसरी बार आप लगाएंगे ना, आई एम डेम श्योर कि आप इसको कंफर्मली बता देंगे कि भाई इसकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ये है। क्लियर है। अच्छा आगे चलते हैं फिर हम, अब हम मिलते हैं ज्योतिर्लिंग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है हमसे, तो देखेंगे क्या है। और देखिए अब तो क्या है ना, यूपीएससी का एक अच्छा, बहुत अच्छा खासा पैटर्न आया है कि वो आपसे यस नो में जवाब लेता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि उसने पूछ लिया आपसे कि एलिफेंट रिजर्व किस स्टेट में है और किस स्टेट में नहीं है, या फिर आपसे पूछ लिया कि टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है किस स्टेट में नहीं है। तो मोस्टली ना जब वो तीन हमारी क्वेश्चन की लेयर आती है, तो उनमें से एक क्वेश्चन में डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि यस नो टाइप के, हम कहते हैं ना कि यस नो टाइप नहीं पूछता, बट यूपीएससी पूछता है ना। और अभी 2023 में तो आपने देखा ही कि उसने सब कुछ अपना न्यू स्टार्ट कर दिया कि भाई 48 क्वेश्चन उसने लगा दिया, ओनली पेयर 1 2 3 वाले। सो इसलिए हमें क्या करना है कि मैपिंग का कोई भी चीज़ है, जैसे द हिंदू में अगर आपका मान लीजिए कालबेलिया डांस रहा, तो फोक डांस के साथ आपको जो क्लासिकल डांस है वो तो पढ़ना ही है, और उसके आसपास के जो भी स्टेट हैं उनके भी हमें डांस याद हो जाने चाहिए कि भाई हो सकता है इसका क्वेश्चन बने, मे बी पॉसिबल है। सो देखते हैं क्या है। गुजरात में आपको मिलेगा 2 डांस है, कौन कौन से हैं, वो सॉरी ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं, कौन कौन से ज्योतिर्लिंग है, वो एक आपकी सोमनाथ और नागेश्वर, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको न्यूमोनिक के थ्रू इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए आपकी गुजार दी हमने रात, अब यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको सोम, सोम का मतलब होता है शराब, दारू, जैसे हम पहले सुनते थे ना वाइन, है ना। तो ये जो है आपकी मैंने हमने गुजार दी रात किससे, सोम, यानी कि सोम का मतलब है दारू, आप समझ रहे हैं, ठीक है। और क्या है फिर वहां पे देखते हैं आदमी जब दारू पी लेता है ना, तो वो नागिन नागिन की तरह डांस करता है। तो यहाँ वर्ड मिल जाएगा आपको नागेश्वरा, क्या मिल जाएगा वर्ड आपको, नागेश्वरा। तो यानी कि आप यहाँ से न्यूमोनिक लगाएंगे कि गुजार दी हमने रात, और कैसे गुजारी भाई, दारू पी के, यानी यू कैन से दैट वाइन पी के। और वाइन पीने के बाद अगर कहीं भी अगर उसके लिए डीजे बज गया ना, तो वो नाग की तरह नाचना शुरू कर देता है, यानी कि वो नागिन बन जाता है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नागेश्वरा। देखिए हमें याद करना है बस, क्या है कि ये चीजें आपके माइंड में ऐसी फीड हो जाएंगी कि आपको अगर एक दो बार वीडियो भी आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपका मैपिंग वाला कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, जो भी करंट वाला है। अच्छा आगे देखते हैं फिर हमें मिल जाता है महाराष्ट्र में, तो ये तो आपको याद हो गया वो 2 सोमनाथ और नागेश्वर, क्लियर है। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र मतलब महान। अब महान जो है अपना जो देश है वो कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने भीमा कोरेगांव वाला भी इंसिडेंट पढ़ा होगा, या फिर मान लीजिए भीम के बारे में सुना होगा। तो ये भीम शब्द है ना, ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मतलब ऐसा बढ़ रहा है जिसके बारे में कहें कि जिससे कुछ ना कुछ एडवांटेज मिले रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र यानी महान राष्ट्र बनाना है हमें, कैसे, जिसमें भीम होंगे, तो भीमा शंकर याद कर लेना है आपको, शंकर का मतलब है शिव शंकर, ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तो भीमा शंकर। अच्छा उसके बाद एक और मिलता है हमें ग्रीष्णेश्वर, ठीक है। और लास्ट में हमें मिल जाएगा ट्रम्बकेश्वर, ठीक है। तो ये 3 हमें मिलेंगे महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं फिर आ जाते हैं हम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में मिलेंगे हमें रामेश्वरम। अब इसको कैसे याद करेंगे, यानी कि तमिल मिलने चाहिए हमें, क्या भाई हम जब भक्त बने तो हमें राम मिल जाने चाहिए, राम मतलब रामेश्वरम। क्लियर कट है यहाँ तक, तो आप इसको याद कर लेंगे रामेश्वरम तमिलनाडु में। नाउ नेक्स्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड आई थिंक पीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई आंध्र प्रदेश में जो है मल्लिकार्जुन, है ना। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में पूछा जा चुका है। तो देखिए कैसे, यहाँ पे इसको आप ऐसे याद करेंगे कि भाई मल्लिका, मल्लिका आपने सुना होगा, मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की एक्ट्रेस है ना। तो उसके बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो यहाँ पे ना जैसे लोग बोल देते हैं ना, अगर कोई भी लड़की कुछ थोड़ी सी वो उस टाइप की एक्टिविटी करती है, तो वो बोल देते हैं कि आप क्या मल्लिका हो, वही आप बोले तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो
तो आप क्या मल्लिका हो, यहाँ से आप सेंस लगा लेंगे कि आप क्या मल्लिका हो, तो आप फॉर आंध्र प्रदेश और एम फॉर मल्लिका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं फिर मध्य प्रदेश में मिल जाता है हमें कौन कौन से, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। बहुत ही ईजी है, आप आराम से याद कर लेंगे। भाई मध्य प्रदेश यानी कि एमपी, यानी इसको बोल सकते हैं आप मेरे पापा का नाम है ओमकार, ठीक है। और जब वो गुस्सा हो जाते हैं ना तो वो महाकाल का रूप रख लेते हैं, तो यहाँ हो गया महाकालेश्वर, ठीक है। देखिए मैं बताऊं, आप चाहें तो इसको ब्लैंक पेज के थ्रू 2-3 बार करेंगे तो भी याद हो जाएगा, बट इस सेंस से मुझे ये लगता है कि इससे आप भूलते नहीं है ना। कभी कभार हम जैसे मान लीजिए G20 की हमने कोडिंग की कि भाई इसमें ये वाला वर्ड मिल जाता है ना, जो भी किया था हमने, जूस या जो भी किया था, तो उसमें क्या होता है ना कि हमें इतना पता है यार इसमें ये वाले वर्ड होंगे, अगर ये हमें नहीं याद रहा तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली मेरा ज्यादातर इसमें साइंस के स्टूडेंट है, तो वो चीजें याद नहीं कर पाते हैं। उनको भाई चाहिए कि भाई चीजें हमारी न्यूमोनिक के थ्रू माइंड में फीड हो कि भाई ये अच्छा हम वहां तक पहुंच पाएंगे, ऐसा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। तो ये हमें एमपी मैंने कैसे याद करा दिया, मेरे पापा जो हैं वो ओमकार हैं, अगर वो गुस्सा हो जाते तो महाकाल का रूप रख लेते हैं। अच्छा झारखंड, तो झारखंड में मिलता है आपका वैद्यनाथ, ठीक है। तो वैद्य की मैं बात कर दूं, देखिए वैद्य जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर दवाइयां जो देते हैं वो झाड़ियों की देते हैं, झाड़ियां बोलते हैं झारखंड, ठीक है। और यूपी में आपको मिलेगा काशी, ठीक है। तो काशी सुना होगा आपने, काशी तो वही सिंपल सी बात है, बनारस यूपी में, दैट्स इट। और केदारनाथ आपने सुना होगा, ये तो आपका उत्तराखंड में। तो आपको याद करने के लिए जो भी था ना वो मैंने आपको बता दिया। एक बार और रिवाइज करा दे रहा हूँ, यानी कि गुजारती रात आपने क्या वाइन पी के और आप क्या बन गए, नागिन, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है। महाराष्ट्र बनाना है तो भीम चाहिए, गिरीश चाहिए और त्र्यंबकेश्वर चाहिए, ठीक है। राम मिलने चाहिए, ठीक है। मल्लिका आप हैं क्या, आंध्र प्रदेश। और एमपी यानी मेरे पापा जो है वो ओमकार हैं, और वो जब गुस्सा हो जाते हैं तो महाकाल का रूप रख लेते हैं। और वैद्य जो होते हैं वो अक्सर झाड़ियों से दवा देते हैं। और एक मैंने आपको बता दिया, ये तो कुछ याद ही नहीं करना, ये तो आपको पता ही होगा, यूपी जो है उसमें काशी, और उत्तराखंड में आपका केदारनाथ, क्लियर है। अच्छा ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हम आ जाते हैं अपने पीसी में। तो पीसी का जो भी इंपोर्टेंट रहे, पीसी बोले तो प्रीलिम्स करंट, देखिए इसमें मैं इतना फिल्टर कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका, अगर देखिए मैं आपको पहले भी बोल चुका, अगर आप विजन आईएएस की अभी मैगजीन उठा लीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर जो करंट वाले हैं, या फॉरम आईएएस के, या फिर आप इनसाइट के, किसी के भी आप पेपर उठा के अगर सॉल्व करेंगे ना, तो 50 क्वेश्चन है, तो आई एम डेम श्योर कि आप 35 क्वेश्चन इजीली कर देंगे, 35 से लेकर 40 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पीआईबी, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस का कंपाइलेशन होता है, और वीकली में जो स्टूडेंट रेगुलरली बेस पे पढ़ते रहते हैं उनको तो ठीक है। इन एनी केस अगर उनको छूट भी जाता है, अगर उनको कुछ छूट भी जाता है तो वो आराम से इसको क्या कर सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो देखेंगे क्या है प्रीलिम्स करंट में, 8 अगस्त का है, 7 तक हमने कर लिया था, ठीक है। तो जैसे आपको मिल रहा है जूस जैकिंग, एक्चुअली में ये टर्म है, ये है क्या, जूस जैकिंग है क्या, ये एक्चुअली में साइबर अटैक है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ना यूपीएससी में, तो सिर्फ आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जूस जैकिंग, यहाँ पे लिखा होगा जूस जैकिंग, और नीचे लिख दिया गया जैसे साइबर अटैक, क्रिप्टो करेंसी, या फिर बहुत सारी बातें लिख दी जाएंगी, बट आपको याद रखना है कि ये साइबर अटैक है। अच्छा ठीक है, अब क्या है, वेयर अ पब्लिक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इज यूज टू स्टील डेटा और इंस्टॉल मेलवेयर ऑन ए डिवाइस। अब देखिए इसको यूज कैसे किया जाता है, जूसिंग जैकिंग को अगर यूज करना है तो जो पब्लिक यूएसबी जो चार्जिंग पोर्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप रेलवे पे गए, तो वहां पे कुछ ऐसे चार्जिंग पॉइंट होते हैं, है ना, तो वहां पे आपने अपना जो फोन चार्जिंग पे लगा दिया, तो वहां से देख रहे हैं आप किस तरीके से आपका डेटा स्टील हो जाएगा, है ना। एंड देन इंस्टॉल आपके अंदर जो डिवाइस है उसमें मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अच्छा उसके बाद न्यूज में क्या रहा, न्यूज में रही देविका रिवर, देविका रिवर आपके ये रिवर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और रिवर का क्वेश्चन तो हमसे बचना ही नहीं चाहिए। ये ओरिजिनेट हुई थी कहाँ से, सुधा महादेव टेम्पल इन उधमपुर, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सुधा महादेव टेम्पल, ये शुद्धा शुद्ध शुद्ध बोला जाएगा, डी डबल एच, ठीक है। महादेव टेम्पल इन उधमपुर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और वेस्टर्न पंजाब मर्ज होती है किसमें, रवि रिवर में। तो आपको याद रखना है कि एक्चुअली में देविका रिवर जो है ना वो मर्ज होती है रवि रिवर में। उधमपुर आल्सो नोन एज द देविका नगरी, उधमपुर को आपको किस नाम से जानते हैं, देविका नगरी के नाम से। इसका मैंने आपका थंबनेल भी लगाया था, निराक्षी एक्चुअली में क्या है निराक्षी, तो इसको आपको अच्छी तरीके से मिलना है। ये व्हाट इज, ये है क्या, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स है, एयूवी। तो सबसे पहले आपको इतना समझ लेना है कि निराक्षी है ना वो आपका अंडर वाटर व्हीकल्स है, ठीक है। इतना आपको क्लियर यहाँ तक करना है। आगे यूज की बात करेंगे हम इसकी, इसकी यूज किस किस में होता है निराक्षी का, तो इसका होता है माइन डिटेक्शन में, ठीक है, अंडर वाटर सर्वे में, या फिर माइन डिस्पोजल में। तो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आप जो यूज कर रहे हैं ना इसका निराक्षी के, तो वो कहाँ हो रहा है आपका, माइन डिटेक्शन में है, अंडर वाटर सर्वे में है, और माइन डिस्पोजल में है। अच्छा कोलैबोरेशन की बात करें तो इसमें कौन कौन भाई इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इसको बनाने में, तो देख रहे हैं आप, गार्डर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है एक, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड एपीएल है, ठीक है। और ये जो इंड्योरेंस है वो लगभग आपका 4 आवर, ठीक है, लगभग 4 घंटे तक वो नीचे रहेगी, गो अप टू 3 मीटर डीप,
300 मीटर, और लगभग 300 मीटर वो क्या होगी आपकी डीप में जा सकती है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको इतना याद रखना है, इंड्योरेंस क्या है इतना, 4 आवर्स है, मतलब ये कुल मिला के उसमें अंदर कितने तक रहेगी, 4 घंटे तक रहेगी, और लगभग कितना जाता है, 300 मीटर। ठीक है, अब सॉरी ये थोड़ा सा आपका क्लियर नहीं दिख रहा, देखते हैं क्या है। अच्छा, 5 आइकनिक साइट है, कौन कौन सी है, ये आइकनिक साइट आपको जरूर याद रखनी है। और मैं बताऊं, इनमें से जब आपको क्वेश्चन बनेगा ना तो ऐसे पूछ लेगा आपका, इसने 4 साइड दे दी आपको, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि आइकनिक साइट कौन कौन सी है इनमें से, और वहां पे आपको मान लीजिए अगर ये 3 पता भी है ना, तो या 2 भी पता है, या फिर मान लीजिए अभी सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रही आदिचलनाना, है ना, जो तमिलनाडु में, तब भी आप इसको निकाल लेंगे। तो देखिए कौन कौन सी है, राखीगढ़ी आपकी पड़ती है हरियाणा में, ठीक है, हस्तिनापुर आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, धोलावीरा आपका गुजरात में, शिव सागर आपकी असम में, और अदी चन्नालूर ये पड़ेगी आपकी तमिलनाडु में। तो कुल मिला के 5 आपकी आइकनिक साइट हैं, जिनमें से आपके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए साइंस एंड जो आपका आर्ट एंड कल्चर वाला है, तो उसमें आपने जरूर पढ़ा होगा, राखीगढ़ी तो हरियाणा में है, हस्तिनापुर आपने नहीं पढ़ी होगी, तो हस्तिनापुर में आपको बता दूं ये जो ना यूपी में पड़ता है, आपको इतना समझ लेना है। और धोलावीरा ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ढोलक बटी पूरी रात, इसको मैंने ऐसे बताया था, है ना, तो वो गुजरात हो गया। शिव सागर की बात करेंगे तो वो असम में हो गया आपका, आदिचनाडु तमिलनाडु में। ठीक है, पोर्ट्स देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी की खास बात है। देखिए एक चीज और बताऊँ, आप नोटिस करना, जब आप पीवाईक्यू लगाए ना यूपीएससी के, तो आप एक चीज नोटिस करना, जब भी आपको मान लीजिए कोई वर्ड दिया है और उसमें अगर आपको मान लीजिए 3 4 5 या जो भी दिया है, अगर कहीं भी उसमें से ये पूछ लिया पोर्ट्स, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा ना वो पोर्ट्स ही होगा इसमें। ठीक है, तो पोर्ट्स जो है ना वो कौन सा है आपका, कोरकई और तमिना ब्रह्मो, ये एक्चुअली में क्या है आपकी रिवर है, और कोरकई आपका क्या है, पोर्ट्स कहाँ पे, अदिचन्नूर में। ठीक है, हाँ देखिए फिर आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है नेशनल हैंडलूम डे एंड स्वदेशी मूवमेंट। देखिए यूपीएससी की फिर चेंज किया भाई, हम सोचते थे कि दिवस तो वही आपका पीसीएस वालों के लिए होता है, हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, बट नहीं, उसने क्या किया आपसे कि 7 अगस्त 2015 को जो नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, अभी 7 अगस्त निकल के गया भाई, अगस्त वाला महीने चल रहा है, इसके जो भी डे है ना, एक 7 अगस्त 9 अगस्त, ये जो भी है ना उनको छोड़ना नहीं है, आपको देख के चलना है। और 7 अगस्त को एक मनाया जाता है 1905 को आपका स्वदेशी मूवमेंट, ये दोनों की डेट जो है ना वो सेम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं अरस और डोर्रा, ये एक्चुअली में क्या गैस फील्ड है। तो अरस जो बोला जाता है वो ईरान का है आपका, और डोर्रा गैस फील्ड है वो आपको मिलेगा कुवैत में। ठीक है, और ये ऑफशोर गैस फील्ड है ना कि ऑनशोर। ठीक है, और ये जो सऊदी अरेबिया या कुवैत में इसका नाम है डोर्रा, और अरस जो है वो ईरान में है, और ये पड़ता कहाँ आपका, पर्शियन गल्फ में। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी पे, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ये बॉडी है ये एस्टेब्लिश हुई थी 1916 में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इसका ऑब्जेक्टिव है undertakes exploring naming, ठीक है, एंड डिस्क्राइबिंग क्लासिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग एनिमल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, यानी कि कुल मिला के ये है कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में एनिमल जो है उनको डॉक्यूमेंट करने की बात करता है। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं हम यूरिया गोल्ड। देखिए अब देखिए इसका जब क्वेश्चन आप निकालेंगे ना, आपको इतना पता है कि यूरिया गोल्ड पर अगर कोटेड होता है तो वहां पर उसने पोटेशियम दे दिया, तो आपको इतना याद रखना है कि ये पोटेशियम पे कोटेड नहीं होता है, इसमें जो आपका कोटेड होता है वो होता है आपका सल्फर। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम 9 अगस्त में, देखेंगे क्या है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं तो फिर क्या है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो साइंस एंड टेक का है। अब देखो इसको समझना कैसे, मैं आपको बताऊं, यानी कि डिफेंस जो अपनी डिफेंस है ना, उसके कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो क्रिटिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको भी क्या होता है कि उनको साइबर अटैक या मेलवेयर अटैक की क्या होती है, आशंका होती है। तो उसी को डिफेंड करने के लिए इसको लाया गया माया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या इससे पहले कोई काम नहीं कर रहा था? यस, इससे पहले काम कर रहा था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसकी जगह काम लेगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है, और इसमें एक ऐप और इंस्टॉल किया जाएगा जिसका नाम होगा चक्रव्यूह। तो आपको ये समझ लेना है कि जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो डिफेंस को डिफेंड करने के लिए लाया गया है, और उससे पहले जो काम करता था वो आपका WS, यू कैन से दैट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो अभी काम करेगा वो होगा आपका माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और एक ऐप और इंस्टॉल किया जाएगा जिसका नाम होगा चक्रव्यूह। और उसके बाद हम बात करते हैं ये जो बेस है ना वो किसका लिया जाएगा, उबंटू का। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, फिर हमें मिल जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स या वर्ल्ड ट्राइबल डे, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए अब आपको कमेंट में क्या करना है, 7 अगस्त को क्या मनाया गया, ठीक है, और 9 अगस्त, अब तक हमें 2 डे मिले हैं। तो ये होगा आपका नेशनल हैंडलूम डे, और 9 अगस्त को आपने देख लिया वर्ल्ड ट्राइबल डे। ठीक है, एक बार इसको आप नोट जरूर कर लेंगे जहां भी आप लिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या है वर्ल्ड ट्राइबल डे का, इसका काम ये है भाई प्रमोट करना एंड प्रोटेक्ट करना किसको, राइट ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड। जो भी इंडिजीनियस यानी जो मूल्यवासी है उनकी जो पॉपुलेशन है उनके यू कैन से दैट उनके राइट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने की बात करता है वर्ल्ड ट्राइबल डे पर। जो भी हम जिस तरीके से करते हैं दिवस पे, है ना, जैसे 15 अगस्त को मनाते हैं अपने आज़ादी का दिवस, इसी तरह हम इसमें मना लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम स्पेशल स्किल इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन।
इसको लॉन्च किया गया था पीएम कौशल विकास योजना के थ्रू, पीएम केवाईबी और जन शिक्षण संस्थान यानी जेएसएस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं बताऊं, ये मैंने लिख दिया है बट इट्स नॉट आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको देख लेना है कि भाई स्किल जो है ना, वो स्किल जो है ना, स्किल आपका जो है कौशल से है, स्किल जो है इंग्लिश का वर्ड है और कौशल आपका हिंदी का वर्ड से, और ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में चला गया। अब देखिए इसको मैंने लिखा क्यों, मैं थोड़ा सा उसके पीछे आपको आर्गुमेंट दूं। एक्चुअली में अभी ना नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, वो आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, जैसे मणिपुर आपने देखा होगा, तो उसमें जो भी चीज़ अभी चल रही है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वो चीज़ आपकी छूटनी नहीं चाहिए। अब देखते हैं मिशन इंद्रधनुष, एक्चुअली में ये क्या है। अब इंद्रधनुष से आप उससे मतलब आ लेना कि बादलों में हमें इंद्रधनुष समझ में दिखता है, वो है इंद्रधनुष नहीं भाई, ये जो है ना, ये आपका इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम है। अब इसमें क्या था, ये 2014 में लॉन्च हुआ और इसका काम ये था कि जो भी अनवैक्सीनेटेड एरिया है वहाँ पे वैक्सीन का काम चलाना, ठीक है। और पार्सली यू कंसिडर नॉट ए फुली बट पार्सली वैक्सीनेटेड तो हो ही जाए चिल्ड्रन। और वो जो चलाया गया था वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। और जो वैक्सीन जो लगभग 12 ऐसी डिजीज है जिनके थ्रू ये चलाया गया। आगे खत्म करता हूँ। हाँ ठीक है, तो क्या है इसमें, वैक्सीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट 12 कौन सी डिजीज है, जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थीरिया है, पर्टिसिस है, और टिटनेस है, पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी। ये इसकी बात करूँ ना, ये इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क जो है ना, आईजीएन, ये लॉन्च हुआ था 2019 में। इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव है इसका सपोर्ट एकेडमिक कोलाबोरेशंस अमंग लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कुल मिला के ये है कि आईजीएन में अभी सीबीआई एकेडमी जो है अपनी वो मेंबर बन गई है, इसलिए न्यूज में आ गया। आगे देखते हैं अदिति पोर्टल्स, ये एक्चुअली में करंट का है, इसमें ये लॉन्च हुआ था आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, ठीक है। और इसमें हम इतना समझेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव जो है ना, जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनको रजिस्टर करना, ठीक है, अदिति पोर्टल पे। अच्छा, शांति स्वरूप अवार्ड की बात करें, एसएसबी अवार्ड, ये दिया जाता है आपको जो भी रिसर्च करते हैं, और ये एनुअली होता है, ठीक है। 7 फील्ड है इसके, कौन कौन से हैं, देखिए आपने पीसीएम पढ़ा होगा, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में थे, यहाँ पर पीसीबी पढ़ा होगा। और जो मैथ पढ़ता है वो इंजीनियर से बन जाता है, और जो बायोलॉजी पढ़ता है वो मेडिकल में चला जाता है। तो आपको ये वर्ड निकालने, पीसी तो रहेगा ही, ठीक है, एक एम रहेगा, एक बी रहेगा, ई रहेगा, एम रहेगा, तो निकालेंगे। पी फोर आपका क्या होगा, फिजिकल साइंस, सी फोर होगा केमिकल साइंस, और मैथ पढ़ा यानी कि मैथमेटिकल साइंस, बायोलॉजी पढ़ी तो आपका बायोलॉजिकल साइंस, और उसके बाद मैथ पढ़ने के बाद इंजीनियर बने तो इंजीनियरिंग साइंस, और बायोलॉजी पढ़ के अगर आप मेडिकल में चलेगा तो मेडिकल साइंस, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा आपका अर्थ एटमोस्फेयर एंड ओशियन प्लेनेटरी साइंस। अब देखिए मैंने इसको बताने की कोशिश क्यों की है, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को मैंने बताने की कोशिश इसलिए की आपको, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन लेयर बेस पे बनेगा ना, तो आपसे वो 3-4 दे देगा लगातार कि ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे कि यार ये कैसे याद नहीं रहा है। बट आपको याद रखना है कि पीसीएम पीसीबी जो मेडिकल में जाएगा वो बायोलॉजी वाला होगा, मैथ वाला इंजीनियरिंग में चला जाएगा, उसके बाद जो बचा वो अर्थ एटमोस्फियर और ओशियन की बात करेगा। अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी की बात करूँ मैं आपको, तो एलिजिबिलिटी है इसकी, कोई भी सिटीजन होना चाहिए, वो भारतीय होना चाहिए, ठीक है। और इंगेज इन द आपका रिसर्च लगभग 45 एज तक, और ओसीआई भी होंगे और इसमें पीआई होंगे, ये भी आपके जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं वो भी इसके एलिजिबल होंगे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के, जो 7 फील्ड में दिया जाता है। रायसीना डायलॉग की बात करें, ये डायलॉग है, ये एनुअली आपकी कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक एड्रेसिंग इशू फॉर फेसिंग द ग्लोबल कम्युनिटी। तो देखिए रायसीना आपको समझना है, ये हिल है, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस है, इसका काम ये है कि जो भी आपके जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक है, उनमें जो भी इशू आ रहे हैं और उनको फेस कर रहे हैं, उसको जो ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है उसको इसका काम है एड्रेस करने का। अच्छा, इसको हेल्ड किया गया बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ओआरएफ विद द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एनुअली इन न्यू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सरसाइज जयत तलवार। ये एक्सरसाइज हो रही है वो यूए के बीच है और इंडिया के बीच, ठीक है, नवल एक्सरसाइज है। आगे चलते हैं, फिर हमें मिल जाता है इंडिया ऑफिशियल स्टैटिक सिस्टम्स नोडल एजेंसी मॉस्पी। ये जो बॉडी है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अप टू डेट करना, कॉम्प्रहेंसिव ऑफिशियल स्टैटिक हेल्प फार्मूला मॉनिटर एंड एसेस इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। उसके बाद आते हैं नेशनल स्टैटिक्स कमीशन जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूट हुई 2006 में, और अपेक्स बॉडी एडवाइजरी बॉडी है ये स्टैटिक मैटर की। अच्छा, अब आ जाते हैं 12 अगस्त को। उस पोर्टल क्या है, ये साइंस एंड टेक का है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स को देख रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर करना ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ पुअर ड्यूरिंग द पीक डिमांड सीजन। तो कुल मिला के इसका काम ये है कि इंश्योर करना कि भाई हमारे पास पावर है, ठीक है, कब, जब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मत्स्य योजना की बात करेंगे, ये आपकी लॉन्च हुई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओशियन टेक्नोलॉजी एनआईओटी के थ्रू, ठीक है, और चेन्नई के अंडर में हुई। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को देख रही है। व्हाट इज ये है क्या, मैन साइंटिफिक सबमर्सिबल है, यानी कि कुल मिला के ये इसमें लगभग 12 लोग जो है वो, सॉरी 3 इसमें मेंबर भेजे जाएंगे मत्स्य 600 में, ठीक है। और ये आपकी सबमर्सिबल में है, और डेप्थ इसकी जो है लगभग 6000 मीटर तक ये जाएगी,
और लोग वो 12 घंटे तक रहेगी, और अगर ऐसा कोई इमरजेंसी वाला केस हो जाएगा तो ये 96 घंटे तक उसके अंदर रहेगी। ठीक है, तो मत्स्य 600 आपको याद रखना है कि ये आपकी 3 लोगों को लेके जाएगी 6000 मीटर तक, 12 आवर तक रह सकती है, और इमरजेंसी हो जाए तो 96 तक। और देख कौन रहा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ। ये रेफर टू सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी टू द पब्लिक इन द प्राइमरी मार्केट। इसका काम ये है कि भाई सिक्योरिटी को सेल करना किसमें, प्राइमरी मार्केट में। क्योंकि आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आज थोड़ा सा मेरा कैमरा गड़बड़ है, इसलिए ना पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आई है, बट हाँ आप पीडीएफ ले लेंगे और उसको ऑडियोबल कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, या फिर आप, मैंने नंबर भी दिया है अपना पर्सनल, तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर देंगे, आपको इसकी पीडीएफ एक्सेस हो जाएगी। बेलम डिक्लेरेशन है क्या, इसके डिक्लेरेशन की बात करें, ये इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिजिनियस पीपल इन द डिसीजन मेकिंग। तो मतलब कुल मिला के डिसीजन मेकिंग में इंडिजिनियस पीपल भी पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और मेंबर कंट्री कौन से आपके, अमेजन अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू साइन दी बेलारूम डिक्लेरेशन। तो एक्ट ने इस पे साइन किए हैं। इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज यानी कि इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज, इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी मिट्टी। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा नहीं है, बट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उससे देख लेंगे। अब आपको मिल जाता है जनजातीय गौरव कॉरिडोर, ये इसको देख रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कनेक्टिविटी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट एंड रेल कनेक्टिविटी इन ट्राइबल डोमिनेंट रीजन। तो कुल मिला के ये कि ट्राइबल डोमिनेंट रीजन है वहां तक ट्रेन को पहुंचाना इसका मेन मकसद है। तो अब देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जो भी आपके लिए द हिंदू, पीआईबी या इंडियन एक्सप्रेस का जो भी इंपोर्टेंट था उसको मैंने आपको कराने की पूरी कोशिश की। और आप क्या करेंगे, इसमें अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा तो आप पीडीएफ को जो नंबर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उस नंबर को आप मेरे पास मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज थोड़ा सा मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था इसलिए ऐसा कुछ था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैंने मैपिंग करा दी आपकी। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट था अपना पीआईबी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस का, उसको भी हमने अच्छी तरीके से कंपाइलेशन देख लिया है वीकली बेसिस। सो क्या करना है, हमें जो अपना एक जो मैं 4 आपको बॉर्डर शेयरिंग कंट्री वाली कराई है उनको आपको क्या करना है, ब्लैंक पेज लेना है, उस पर आपको उसको एक बार फिल कर लेना है। ओके, सो थैंक यू सो मच। फिनिश करते हैं हम इसी सेशन को यहीं पे। ओके।